नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनको उनके कुछ दोस्त कभी हिटलर, कभी रावण और कभी दुर्योधन कह देते हैं। क्या ये सच है? अब सच और झूठ तो बोलने वाला तय करेगा भाई। नहीं आपको, लेकिन जो बोलने वाले कौन है उसके आधार पर तय होगा। और ईश्वर बचाए ऐसे लोगों से, और क्या ईश्वर बचाए, दुर्योधन को बचा, किससे बचा उसको? आपको तो अपनी जनता से बचाना ना। देखिए, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, गुजरात की सेवा में लगा हुआ हूँ। कुछ लोगों को शायद पसंद आता हूँ, नहीं आता हूँ। हर एक का गाली देने का अपना तरीका होता है, हर एक की अपनी एक डिक्शनरी होती है। मैं ऐसे विवादों में उलझना नहीं चाहता हूँ। इसमें विवाद की बात नहीं, आप जितने धीमे से बोल रहे हैं, अपनी शिष्टता से आप बोल रहे हैं, पर लगता ये है कि लोगों से बात करने के बाद जो आपके मित्र हैं, यानी कि मैं मित्र से बार बार कह रहा हूं व्यंग्यात्मक तरीके से, कि गुजरात के अंदर मोदी से लोग डरते हैं, भयभीत हैं या नफरत करते हैं। इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश है। क्यों? हो सकता है कि मेरे खिलाफ माहौल बनाने के लिए और कोई मुद्दे नहीं होंगे, और कोई तर्क नहीं होगा, और कोई जानकारियां नहीं होंगी, तो ऐसे छोटे मोटे शब्द उठा करके फेंके जाते होंगे। नहीं, आपने सुने होंगे ना, लोग डरते तो हैं आपसे। लोग डरते हैं, मैं नहीं मानता। ये लोग है ना कौन जो कहते हैं कि आप मौत के सौदागर हैं। मेरे राज में आतंकवादी मुझसे डरे, मैं चाहता हूं। माफिया मेरे से डरे, मैं चाहता हूं। गैंगस्टर्स मेरे से डरे, मैं चाहता हूं। भ्रष्टाचारी लोग मेरे से डरे, मैं चाहता हूं। और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं। पर ये पढ़े लिखे लोग जो है कभी कभी आपको पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, तो इसका मतलब उनके आप जिसको पढ़े लिखे कहते हैं, या ना कौन पढ़े लिखे? मैंने तो कभी, अब अगर आप रतन टाटा को पढ़े लिखे कहते हैं तो उन्होंने मेरे लिए अच्छा कहा है। आपने अगर हमारे यहाँ जो छोटे मोटे टीचर्स है गांव के, जिनको पढ़े लिखे कहते हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए पढ़े लिखे कौन? जो अपनी बुद्धि को बेच करके रोजी रोटी कमाते हैं, वही सर पढ़े लिखे थोड़े होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़े लिखे लोगों में हैं, प्रधानमंत्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मुझे कभी रावण दुर्योधन नहीं कहा। उन्होंने उससे भी बढ़कर कह दिया कि गुजरात के अंदर अगर आप उनके साथ हैं, नहीं तो आपकी जिंदगी भगवान भरोसे, राम भरोसे। देखिए, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि सचमुच में मेरा गुजरात ईश्वर के भरोसे है, और हमें तो इस बात का गर्व है कि हम ईश्वर भरोसे हैं। पहले हमारा गुजरात दिल्ली के भरोसे रहता था, उसके कारण हमारे गुजरात की हालत खराब हो गई। आप पलट गए इस बात में। आज हम ईश्वर भरोसे हैं, उसके कारण 6 साल से मेरे यहाँ बारिश हुई है। अकाल का नामो निशान नहीं है। हम तो चाहते हैं ईश्वर भरोसे रहे। उन्होंने ये कहा कि या तो अगर बीजेपी के साथ नहीं है या मोदी के साथ आप नहीं हैं, तो जो नहीं है वो लोग इस गुजरात में भगवान भरोसे जिंदा रह सकते, यानी कि उनकी लाइफ सेफ नहीं है। उनका मतलब यही था ना। प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति ने ऐसा बयान देने के साथ कुछ हकीकतें देनी चाहिए, और मीडिया ने उनसे हकीकतें मांगनी चाहिए। लेकिन मीडिया में वो साहस तो है नहीं। हम ही लोग हैं जिनको पीछे पड़े रहते हैं। वो मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी के पास पहुंच भी नहीं पाते हैं, हम क्या करें? नहीं तो आपको लगता है आपसे मीडिया उनसे जब मिलेगा जरूर पूछा जाएगा, सवालों ने उनसे पूछा भी गया उसके बाद। तब तक तो नई गालियां आ गई होगी। तब तक तो गालियां चली गई होगी। नहीं, पर एक किस्म, हर एक, जैसे सोनिया जी ने कहा कि आप मौत के सौदागर हैं, आपका मतलब जो स्टेट रूल कर रहे हैं गुजरात, वो जो है मौत के सौदागर, रूल तो आप ही कर रहे हैं। शायद सोनिया जी ने कोई, उनके स्क्रिप्ट राइटर कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उस चुनाव में मैं अपेक्षा करता था कि सोनिया जी विकास के मुद्दों पर कुछ बात करें, गुजरात सरकार के विकास के दावों को घेरने की कोशिश करें, हकीकतों के आधार पर आए। हो सकता है उनके पास कोई मुद्दे नहीं होंगे, मटेरियल नहीं होगा, तो वो मौत के सौदागर लेकर के निकल पड़े, तो उनको महंगा पड़ रहा है। जब आपने शुरू किया विकास के ऊपर जाकर के चुनाव का सारा और मिडवे लगा ऐसे कि इस चुनाव में कोई मुद्दा मोदी के अलावा कुछ है ही नहीं, ये आपकी कांग्रेस ने या आपने? कांग्रेस ने स्वयं ने दिल्ली से घोषणा की थी कि इस चुनाव में मोदी को हम मुद्दा नहीं बनने देंगे, लेकिन सोनिया जी ने आकर के फिर वो उस बात को पलट दिया। उन्होंने मोदी पर ही हमले किए। अब जब आप बार बार उसके जितने नेता आते हैं मोदी मोदी करते रहेंगे, मीडिया के भी जो हमारे सेक्युलर फौज है, सोकॉल्ड सेक्युलर फौज, उसके दिमाग में भी मोदी भरा रहता है, तो हम क्या करेंगे? आप मेरे मित्र, मेरी मदद करें, मैं मिशन से बाहर नहीं जा रहा। मिशनरी, जो आपका एजेंडा उसी पे, मेरा एजेंडा मिशन है। ठीक है, आप मिशन में क्या करते हैं देखते रहेंगे, हम भी आपके ऊपर नजर रखेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।